जय मां सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी का तह दिल से मैं हनुमान सोनी सर के नाम से इस HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्यारे मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, यही अपेक्षा करता हूं। आपकी तैयारी में अगर मैं कुछ सहयोग कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि जो भी वीडियो आपने देखा है, अगर आपको उसमें कुछ कमी लगी है तो मुझे सुझाव दें। सुझाव आपके सादर आमंत्रित है। अब से दोस्तों रेगुलर मैं आपको 2 क्लास पर डे दूंगा, चिंता ना करें। थोड़ी बीच में परिस्थितियों को देखते हुए क्लासें ऑफ हो गई थी साथियों, अब नहीं होने दूंगा। रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, विश्वास रखिएगा साथियों। आज चैनल पर आप नए हैं तो HPS स्पेस एजुटेक, दोस्तों एजुकेशन नहीं है, एजुटेक है, इस पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों बहनों तक फैलाएं। दोस्तों अब वो समय है जब मार्केट में भर्तियां हजारों हैं और हर आपको एग्जाम में जीके, GS और जनरल हिंदी आपसे चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो गाइडेंस करें, विश्वास रखिएगा। कहीं पर भी आपको विश्वास डिगने नहीं दिया जाएगा, भरोसा रखें। आज आपके सामने ज्योग्राफी की क्लास दोस्तों रख रहा हूं और ज्योग्राफी में क्लास है, हमने परिवहन पढ़ा था। परिवहन में जल परिवहन हुआ था, जल मार्ग हुए थे, स्थल परिवहन हुआ था। आज अपन बात करेंगे साथियों भारत में वायु परिवहन। इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, जिसमें अपन बात करेंगे वायु परिवहन के बारे में। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि परिवहन क्या होता है। वो माध्यम जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल, वस्तु या कोई संदेश या कोई सूचना या मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस माध्यम से ले जाया जाता है वो परिवहन ही है। और परिवहन दोस्तों अर्थशास्त्र की एक तीसरी क्रिया है। जिस प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी होता है दोस्तों टर्शियरी, तो ये एक तृतीयक क्रियाकलाप है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपन परिवहन की बात करते हैं साथियों, थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर ले जाता हूं। परिवहन जो होता है मेरे भाइयों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। स्थलीय परिवहन, सड़क, जिसमें अपन सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन की बात करते हैं। फिर दोस्तों जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। आज अपन बात करेंगे वायु परिवहन, वो भी दोस्तों भारत के संदर्भ में। ध्यान से सुनिएगा। 1911 में दोस्तों सर्वप्रथम भारत में 1911 में इलाहाबाद से, एक एक लाइन में सवाल है दोस्तों, इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा के लिए दोस्तों पहली बार ध्यान रखना यह शुरुआत की गई थी। यानी इससे पहले दोस्तों हालांकि लंदन में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में हुई थी, लेकिन वो बात अलग है। हम बात करें अगर दुनिया भारत की तो 1911 में पहली बार इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा के लिए भारत में वायु सेवा की शुरुआत की गई थी। एक एक लाइन को चले। फिर दोस्तों 1933 में वायु सेवा के लिए, यह दोस्तों जो 1911 में हुई वो डाक वितरण करने के लिए हुई थी। उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजी शासनकाल में यह सेवा शुरू हुई थी। लेकिन फिर 1933 में वायु सेवा के लिए कंपनियों का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना यहां पर 1933 में कंपनी का गठन हुआ, ध्यान रखना नेशनल एयरवेज कंपनी का गठन हुआ दोस्तों। कंपनी का गठन किया गया था, नेशनल एयरवेज कंपनी का गठन हुआ था 1933 में। धीरे धीरे दोस्तों यह पहली कंपनी थी साथियों, भारतीय नेशनल एयरवेज कंपनी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी अनेक कंपनियों का गठन होता रहा था और आखिरकार वो समय आ गया जब दोस्तों एक मुख्य रूप से कोई ब्रांड कंपनी बनानी थी। तो ध्यान रखना पहली कंपनी ये बनी थी नेशनल एयरवेज कंपनी। लेकिन आगे चल करके मेरे भाइयों बहनों हुआ यूं, आप एक एक चीज को समझे। 1953 में जितनी भी कंपनियां थी भारत सरकार ने आजादी के बाद उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और मुख्य रूप से 2 निगम बनाए। क्या बना दिए? 2 नवीन निगम कंपनियां बना दी, जिसमें पहली थी दोस्तों एयर इंडिया। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों,
पहली तो थी एयर इंडिया और दूसरी थी मेरे भाइयों इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस, ध्यान रखना इस इंडियन एयरलाइंस का ही दोस्तों दूसरा नाम है, ध्यान रखना, भारतीय विमान निगम। भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम, इसे ही कहते हैं दोस्तों भारतीय विमान निगम। याद रखिएगा इस बात को। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का गठन यह 1953 में किया गया था, जो आगे चलकर फिर इसको एक इंक्लूड भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन 1953 पढ़ रहे हैं। एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस का जो गठन है वो 1953 में होता है साथियों। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है मेरे भाइयों, और 1981 में, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, 1981 में क्या होता है, 1981 में एक बात आपको लगे हाथों बता देता हूं साथियों, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले देखो ये एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में फर्क क्या है दोस्तों। भारतीय विमान सेवा जो वायु सेवा है, इस सेवा को विदेशों में सेवा पहुंचानी है। विदेशों में सेवा पहुंचाने के लिए या दूरस्थ देशों में सेवा पहुंचानी हो तो एयर इंडिया काम करती है, और घरेलू सेवा अपने ही देश के आंतरिक मामलों में या देश के पड़ोसी देश जितने भी, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, ऐसे निकटवर्ती पड़ोसी देश और घरेलू मामलों के लिए वायु सेवा जो काम करती है वो है इंडियन एयरलाइंस। इनका थोड़ा आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बातें थी। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। आगे चल करके 1981 में मेरे भाइयों बहनों क्या हुआ, 1981 में तीसरा निगम बनाया जिसका नाम था वायुदूत। आगे देखना, वायुदूत नामक 1981 में, जिस प्रकार एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस था, इसी प्रकार 1981 में एयर इंडिया या एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस की तरह ही 1981 में वायुदूत नामक एक कॉरपोरेशन बनाया था। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलकर दोस्तों 1985 में क्या किया, यह वायुदूत तो दोस्तों 1981 में बना था, और वायुदूत को आगे चल करके इंडियन एयरलाइंस में शामिल कर दिया। लेकिन 1985 में क्या हुआ, पर्वतीय क्षेत्र हो या दुर्गम क्षेत्र हो तथा ओएनजीसी की सहायता करने के लिए एक हेलीकॉप्टर सेवा लाई गई दोस्तों। हेलीकॉप्टर सेवा आई, और वो हेलीकॉप्टर सेवा कौन सी थी मेरे भाइयों, हेलीकॉप्टर सेवा थी पवन हंस। ध्यान रखना, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा लाई गई। रिपीट कर रहा हूं, 1983 में आया एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस, 1981 में आया वायुदूत, और 1985 में कोई पहाड़ी क्षेत्र में कोई मतलब परिवहन करना हो या दुर्गम क्षेत्रों में या ओएनजीसी की तेल की खोज करने के लिए, सहयोग करने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई थी। यह बात थी दोस्तों 1985 में। लेकिन आगे चल करके दोस्तों अब देखो 1995 में क्या किया, 1995 में भारत में जितने भी एयरपोर्ट है या जितने भी घरेलू एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वायु सेवा का संचालन करने के लिए दोस्तों भारतीय ये वायु सेवा एयरपोर्ट का संचालन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पतन का मतलब एयरपोर्ट, विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया। दोस्तों ढंग से सुने इस चीज को। अगर आपसे सवाल पूछ सकता है कि 1995 में क्या हुआ, 1995 में भारत सरकार के द्वारा भारतीय जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनका संचालन करना, घरेलू एयरपोर्ट का संचालन करना, उनका रखरखाव करना, इनके लिए दोस्तों क्या स्थापित किया गया था, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में कहते हैं AAI। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, AAI का गठन किया गया 1995 में। यह बात आप ध्यान रखें। अब दोस्तों देखो आगे चल करके समय आया दोस्तों 2007 का।
2007 में क्या हुआ, ध्यान रखना, तारीख थी 24 अगस्त 2007 को, 24 अगस्त 2007 को दोस्तों एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस, ध्यान रखना, इंडियन एयरलाइंस, इन दोनों का दोस्तों क्या कर दिया, विलय कर दिया। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो 1953 में एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस बनी थी, उसको 24 अगस्त 2007 को विलय कर दिया और विलय करके एक नवीन संस्था का गठन किया। क्या नाम था उस संस्था का? उस संस्था का नाम था NACIL। ध्यान से सुना, NACIL क्या मतलब होता है इसका? ध्यान से सुना, नेशनल, ध्यान से सुना मेरे भाइयों, नेशनल एविएशन, लिख रहा हूं, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान से सुनिए भाइयों, आप गलत नहीं होना चाहिए, तारीख याद रखें, 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया और एक नवीन कॉरपोरेशन का गठन हुआ जिसका नाम था NACIL, नेशनल एविएशन। एयरपोर्ट नहीं है भाइयों, गलत मत करना, एविएशन है, एविएशन कंपनी, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार पढ़ना होगा जिस प्रकार आप एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। अगर कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट करें, आपका भाई आपका जवाब देगा तुरंत, चिंता ना करें। तो देखिएगा, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह तो दोस्तों हमारी संस्थाएं थी। अब जब यह 24 अगस्त 2007 को विलय कर दी, यह संस्था बनाई, तो इस संस्था का जो ब्रांड था, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस संस्था का दोस्तों NACIL जो है, NACIL, इस संस्था का जो ब्रांड है वो दोस्तों ब्रांड क्या रखा गया था? ब्रांड का नाम क्या रखा? एयर इंडिया। क्या रखा मेरे भाइयों? एयर इंडिया। ध्यान से सुना, अब एयर इंडिया क्या है? आपसे कभी पूछे कि एयर इंडिया क्या है, तो यह है दोस्तों NACIL का जो ब्रांड नाम है वो है एयर इंडिया। यह थोड़ा ध्यान रखेगा, एयर इंडिया है। अब दोस्तों एक तो होता है ब्रांड नाम, तो एयर इंडिया हो गया। इस एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है मेरे भाइयों, नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। और एक है दोस्तों इसका रीजनल कार्यालय, निगमित कार्यालय। वो निगमित कार्यालय कहां पर है? वो है मुंबई में। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, निगमित कार्यालय कहां पर है? मुंबई में है, मुंबई में है इसका रीजनल कार्यालय। ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछ ले कि ब्रांड नाम तो एयर इंडिया है, लेकिन एयर इंडिया का लोगो क्या है, शुभंकर क्या है? ध्यान से सुने दोस्तों, शुभंकर और लोगो में फर्क होता है। कभी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि शुभंकर और लोगो क्या होता है। देखो, शुभंकर एक हिंदी वर्ड है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास्कॉट। क्या कहते हैं? मास्कॉट। और लोगो एक अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीक चिन्ह। तो ध्यान रखना, इस एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। क्या है दोस्तों? महाराजा। कभी आपसे पूछ सकता है कि एयर इंडिया कंपनी का लोगो क्या है? महाराजा। और आपको पूछ ले, सॉरी, मस्कोट क्या है, शुभंकर क्या है, तो महाराजा। और लोगो क्या है, तो लोगो आपको पूछ लेना दोस्तों, तो सीधा का सीधा देख, तो ध्यान रखना है, एक उड़ता हुआ हंस पक्षी है दोस्तों, नारंगी रंग का। उस पक्षी में दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो रथ का पहिया दिखाया गया है। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं, हमारे कोणार्क उड़ीसा में है, वहां पर दोस्तों सूर्य मंदिर है, एक रथ का पहिया है, जो उस रथ के पहिए को दोस्तों नारंगी रंग के उड़ते हुए हंस में दिखाया गया है। यह उसका लोगो है। तो आपसे कभी सवाल पूछ लेगा, मस्कोट शुभंकर क्या है? महाराजा। और लोगो प्रतीक चिन्ह क्या है? उड़ते हुए हंस में, नारंगी रंग के हंस में कोणार्क के सूर्य मंदिर का रथ का पहिया जो है वो हमारी भारतीय विमान सेवा एयर इंडिया का लोगो है। यह तो हो गई दोस्तों संस्था। अब देखो, आपको मैं बताऊं, तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि एयरपोर्ट का संचालन कौन कर रही है, तो AAI कर रही है, इंडियन अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स, यानी AAI करती है, जो 1995 में गठन हुआ था, 1 अप्रैल 1995 को।
जितने भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसी के अधीन है दोस्तों। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो AAI है, इसके अधीन वर्तमान में लगभग 30 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कितने हैं दोस्तों? लगभग 30 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। मुख्य रूप से मैं अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, बाकी तो छोटे बड़े खूब है दोस्तों। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय मतलब जो विदेशों में सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन वर्तमान में लगभग 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें मुख्य मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे दोस्तों अपन उत्तर दिशा से बात करें तो जम्मू कश्मीर, अब देखो भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करूं मैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करूं दोस्तों, तो अगर देखो लगभग 30 है, तो मुख्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे जम्मू कश्मीर में दोस्तों श्रीनगर राजधानी है। श्रीनगर में दोस्तों जो एयरपोर्ट है उसका नाम है शेख शाह आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनके पीछे दोस्तों, सबके पीछे लगेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी शेख शाह आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? श्रीनगर। यह जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, श्रीनगर में है। फिर दोस्तों अपन दक्षिण की ओर आते हैं, इससे दक्षिण की ओर आते हैं तो दूसरा आता है पंजाब। और पंजाब का दोस्तों मुख्य शहर है अमृतसर। और अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, सिखों के चौथे गुरु। तो ध्यान रखना, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रामदास, इन सब के पीछे दोस्तों आपको लगाना है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहां पर है? अमृतसर शहर में है दोस्तों, अमृतसर शहर में है। फिर दोस्तों तीसरा आता है हमारा दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों वो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नई दिल्ली में है। कभी आपसे सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर कि नई दिल्ली में है, यह ध्यान रखना दोस्तों। फिर चौथा ध्यान रखें दोस्तों, पूर्वी भारत में असम राज्य के गुवाहाटी में एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है गोपीनाथ, ध्यान रखना, गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यह है कहां पर मेरे भाइयों? यह है गुवाहाटी में। कहां पर है साथियों? गुवाहाटी, और असम राज्य में है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम ही है, तो गुवाहाटी में है दोस्तों। फिर आपको पूछ ले, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो एयरपोर्ट है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ ले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां पर है, तो दोस्तों यह एयरपोर्ट कहां पर है? कलकत्ता में है। ध्यान रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो कलकत्ता में है। और याद रखना, इसी एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों दमदम हवाई अड्डा, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आपसे सवाल पूछे दोस्तों आगे की ओर, तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दोस्तों एक हमारे प्रधानमंत्री वे जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर, ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, यह कहां पर है दोस्तों? यह सब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दोस्तों, बाकी घरेलू तो खूब है, अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा हूं मुख्य। तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है मेरे भाइयों? लखनऊ में है। ध्यान रखना, लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह। फिर आपसे बात करें वीर सावरकर, यह दोस्तों प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर कहां पर है? अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में जो ये है दोस्तों वीर सावरकर, ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर जो है वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वीर सावरकर। 8 हुए हैं दोस्तों, मुख्य और आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुना। देखो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 2 एयरपोर्ट है, कितने हैं? 2। कौन कौन से? 8 हो गए दोस्तों। नोवा एयरपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों, यह चेन्नई में है, चेन्नई में जो तमिलनाडु की राजधानी है। इनके पीछे लगाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है दोस्तों। अगला है कोयम्बटूर, ध्यान रखना, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? यह भी तमिलनाडु में ही है, ध्यान रखना। तो 2 हो गए तमिलनाडु में दोस्तों।
केरल राज्य में मुख्य रूप से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि भारत के दक्षिण की प्रायद्वीप क्षेत्र में वहां पर जल परिवहन ज्यादा लगता है, तो माल की आवाजाही भी ज्यादा ही होती होगी। तो ध्यान रखना 3 एयरपोर्ट है। पहला तो है दोस्तों, ध्यान रखना, त्रिवेंद्रम जिन्हें कहते हैं त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। तिरुवनंतपुरम केरल में, केरल। अगला जो है दोस्तों, केरल में जो है 12वें नंबर पर वो बात करते हैं कोझिकोड। ध्यान रखना दोस्तों, कोझिकोड, ये जिसे कालीकट कहते हैं अपन, कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है दोस्तों? वो कालीकट कोझिकोड में ही है, कोझिकोड केरल में ही है, ध्यान रखना। फिर दोस्तों आपको पूछ ले कि और कौन सा है, तो कोचीन। ध्यान रखना, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी कहां पर है? केरल के कोच्चि में है, केरल के कोच्चि में है दोस्तों, कोचीन एयरपोर्ट। और आपको पूछ लिया जाए साथियों, तो ये तो हुए केरल में। अब साथियों आपसे सवाल पूछिए और प्रसिद्ध एयरपोर्ट, तो देखो साथियों बिजली ने धोखा दे दिया, मैं आपके सामने बोल कर रख रहा हूं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है साथियों, राजीव गांधी इंटरनेशनल, मुझे माफ करना साथियों, बिजली ने थोड़ा धोखा दिया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है मेरे भाइयों हैदराबाद में। देवी अहिल्याबाई होलकर यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यह दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। राजस्थान के जयपुर में सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, जो कि जयपुर में है। गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद में है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों। गोवा राज्य में एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको नाम ध्यान रखना, दाबोलीम, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, दाबोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गोवा में है दोस्तों। हमारा भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर में। कर्नाटक में दोस्तों 2 एयरपोर्ट प्रसिद्ध है, एक तो है मंगलुरु एयरपोर्ट और एक है दोस्तों बेंगलोर में एयरपोर्ट है। ध्यान रखना, बेंगलोर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहां पर है? बेंगलोर में। तो ये दोस्तों हमारे भारत के प्रसिद्ध एयरपोर्ट है। तो यह हमारा भारत का वायु परिवहन आज खत्म होता है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, मुझे विश्वास है दोस्तों इससे ज्यादा आपका डीपली नहीं जाएगा। बाकी आप अपने स्कोप को बढ़ाएं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, भाई की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज साथियों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो और शुभ रात्रि।